अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। जी बच्चों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमने सबक नंबर 12 हिंदुस्तान की चंद मशहूर ख़वातीन के बारे में पढ़ लिया था और इसके अल्फाज मायने साथ में सवाल जवाबात भी कर लिए थे। आज हमने जुमले और वाहिद जमा करने। सबसे पहले हम जुमले करते हैं। फर्स्ट है लोहा मानना। क्या है? लोहा मानना मीन्स क्या हुआ कि अपनी अहमियत का एहसास दिलाना, अपनी अहमियत के हमारे में भी कोई ताकत है, कोई एबिलिटी है, ठीक, ये दिखाना। तो कैसे बनाएंगे हम लोहा मानना? आज की ख़वातीन ने हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आज की ख़वातीन ने हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मीन्स क्या हुआ कि जो आज की औरतें हैं उन्होंने हर फील्ड में अपनी जो सलाहियत है, उनकी एबिलिटी है, उनको दिखाया है। सेकंड है फ़न तामीर। क्या है? फ़न तामीर। फ़न तामीर किसे कहते हैं? फ़न होता है खूबी, तामीर मीन्स होता है बनाना, यानी कि इमारत बनवाना, ठीक। तो इसका क्या बनाएंगे? मुग़ल ख़ानदान फ़न तामीर का शौक़ रखते थे। मुग़ल ख़ानदान क्या रखते थे? फ़न तामीर का शौक़ रखते थे। जितने भी मुग़ल बादशाह हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई बिल्डिंग ज़रूर बनवाई है ना। ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, जमा मस्जिद हुए, बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं। तो उनको क्यों बनवाई हैं? क्योंकि उन्हें फ़न तामीर का शौक़ था, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें, इमारतें बनवाने का शौक़ था, इसीलिए। नेक्स्ट है आगाज़। आगाज़ मीन्स होता है शुरू करना। आगाज़ मीन्स क्या होता है? शुरू करना। हमारे तश्कीली महकमा 3 का निसाब, तश्कीली महकमा 3 का निसाब का आगाज़ हो चुका है। हमारे तश्कीली महकमा 3 के निसाब का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। हमारे जो तश्कीली महकमा 3 है यानी कि PA3 है, तो उसका जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है, वही लिखा है। आगाज़ मीन्स होता है स्टार्ट होना, ठीक है। निसाब मीन्स होता है सिलेबस। हमारे तश्कीली महकमा 3 के निसाब का आगाज़ हो चुका है। फोर्थ है रोशन ख्याल। रोशन ख्याल मीन्स अच्छा ख्यालात रखना, ठीक है, रोशन वाले, यानी कि दूसरों को रोशनी दिखाने वाली, ठीक। ये तो रोशन ख्याल हो गया, समझ में आ गया ना आपको क्या है। अब इसका हम कैसे जुमला बनाएंगे? डॉक्टर अब्दुल कलाम रोशन ख्याल की वजह से लोगों के दिलों में समाये हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम रोशन ख्याल की वजह से लोगों के दिलों में समाये हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम थे जो रोशन ख्याल के थे ना, तो उसकी वजह से क्या है? लोगों के दिलों में समाये हुए हैं। फिफ्थ है आगाही। क्या है? आगाही। आगाही किसे कहते हैं? आगाह होता है किसी चीज़ का पता लगना, ठीक है, मालूम होना, मालूमात हासिल होना, ये होता है। अब इसका हम जुमला कैसे बनाएंगे? बच्चों को स्कूल के असूल से आगाही किया गया। बच्चों को स्कूल के असूल से आगाही किया गया, यानी कि उनके स्कूल के जो असूल हैं, यानी कि रूल्स हैं। असूल किसे कहते हैं? रूल्स को। उससे आगाही किया गया, उससे बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक। नेक्स्ट जो है अब करेंगे हम वाहिद से जमा, जमा से वाहिद। पहले हम देखो बच्चे, हमने ना एग्ज़ाम में डाला था ये चीज़, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद, लेकिन आप लोगों ने सभी ने गलत किया है। किसी भी बच्चे ने सही नहीं किया है। आप समझते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, वीडियो नहीं चेक करते हो, देखा करो, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट है हमारे पास ख़वातीन। ख़वातीन पहले हमने समझना है कि क्या है, ये वाहिद है कि जमा है। एक साइड हमने वाहिद लिख लिया, एक साइड हमने जमा लिख लिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि ख़वातीन क्या है, वाहिद है कि जमा है। ये जमा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ख़वातीन, जमा के साइड में ख़वातीन। फिर है शेयर। क्या है ये? शेयर। शेयर तो एक होता है ना, तो यहाँ पे हम शेयर लिख लेंगे, वाहिद है ये शेयर, ठीक, शेयर। आगे है फन। फन भी क्या है? वाहिद है, यानी कि एक चीज़ है, ये एक है फन। फिर है हालात।
क्या है ये? हालात। हालात क्या है? जमा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हालात, है लिफ हा लाम लिफ ला और ते, हालात। फिर है, इसके बाद है इमारत। इमारत, इमारत है जो वो वाहिद है, इसलिए हम वाहिद की लाइन में लिखेंगे इमारत। उसके बाद है मसाइल। मसाइल क्या है? ये जमा है, मसाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसाइल, मीम सिनिफ सा मसा हमजा लाम इल, मसाइल। उसके बाद है खिदमात। क्या है ये? खिदमात। खिदमात क्या है? जमा है, यहाँ पे लिखेंगे खिदमात। अच्छा जी, नेक्स्ट है एजाज। क्या है ये? एजाज। एजाज कहाँ पे आएगा? एजाज है जो वाहिद है वो, तो वाहिद वाली लाइन में लिखेंगे एजाज। ये था, ऐसे कर लिया। अब हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ख्वातीन का वाहिद क्या आएगा? खातून आएगा। ख्वातीन का वाहिद क्या आएगा? खातून। शेर का क्या आएगा? इशार। जो एक शेर होता है उसको शेर बोलेंगे, अगर ज़्यादा शेर होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इशार। ठीक है जी। फ़न, फ़न का क्या आएगा? फ़नून। क्या आएगा? फ़नून। उसके बाद हालत, सॉरी हालात। हालात का क्या आएगा? हालत, है लिफ हा लाम ते, हालत। हालत का जमा होता है हालात। इमारत, इमारत का क्या आएगा? इमारतें, इमारतें। नेक्स्ट है मसाइल। क्या है ये? मसाइल। मसाइल का क्या आएगा? मसाइल क्या होता है पता है ना? चलो मैं बता देती हूँ। मसाइल का आता है मसअला, कोई मसला पूछना, यानी कि प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? मसअला। और मसाइल इसकी जमा है। नेक्स्ट है खिदमात। क्या है ये? खिदमात। खिदमात तो पता ही है, खिदमत करना। ओके, खिदमात का आएगा खिदमत, खिदमत। ठीक है, खिदमत, खिदमात। नेक्स्ट है एजाज। एजाज मिलना मिलकर मीन्स होता है अवार्ड। क्या बोलते हैं? अवार्ड। कई वर्ड ऐसे होते हैं कि जो हम इंग्लिश में पता होते हैं, दूसरी लैंग्वेज में नहीं आता है ना। हाँ, जैसे मसाला हो गया, ये भी हमें इंग्लिश में आसानी से बोलते हैं, प्रॉब्लम वो समझ में आ जाता है ये, लेकिन ये तो नहीं समझ में आता ना माशाल्लाह क्या होता है। अच्छा, एजाज। एजाज क्या होता है? रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना। तो ये एजाज का आएगा एजाजात, एजाजात। ठीक। उसके बाद हम करेंगे अमली काम। क्या करेंगे? अमली काम मीन्स एक्टिविटी। क्या करना है? हिंदुस्तान की 5 मशहूर ख़वातीन के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि उन्होंने किस मैदान में खिदमत इंजाम दी है। ये आपने खुद करना है, मैं हिंट दे देती हूँ लेकिन लिखना खुद है। ठीक है, हिंदुस्तान की 5 मशहूर ख़वातीन कौन कौन सी हैं? जैसे कि प्रतिभा पाटिल, है ना? प्रतिभा पाटिल लिख लो, नोट कर लो आप। ये कौन थी? सदर जमहूरिया थी। क्या थी? सदर जमहूरिया मीन्स प्रेसिडेंट थी, राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। अच्छा जी, एक है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी कौन थी? IPS ऑफिसर थी। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे? उन ख़वातीन के नेम और उनके खिदमात। एक साइड में ख़वातीन के नेम लिख लोगे, एक साइड में खिदमात लिख लोगे। फर्स्ट लिखोगे आप प्रतिभा पाटिल, लिखो इसके खिदमात में लिखोगे कि सदर जमहूरिया यानी कि प्रेसिडेंट रही है। और सेकंड नंबर पे लिखोगे किरण बेदी, किरण बेदी, और उसका कारनामा मतलब क्या खिदमात दिया है? IPS ऑफिसर के रूप में अपनी खिदमात दी हैं। और थर्ड नंबर पे लिखोगे आप और कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। कल्पना चावला आपको पता ही है कौन थी? खलाबाज थी। ठीक है, खलाबाज यानी कि वो खला में गई थी खोज करने के लिए। इसके 3 हो गए, और है और भी बहुत से हैं, आप कोशिश करना ढूंढने की। एक है आरती शर्मा। कौन है? आरती शर्मा। आरती शर्मा कौन थी? वो जो इंग्लिश चैनल है वो 13 की पार किया था उसने।
ठीक है, और कितने हो गए, 4 हो गए। और हाँ, एक है बचिंदरी पाल। कौन है? बचिंदरी पाल। वो कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। एवरेस्ट पे चढ़ गई थी वो, बर्फ़ के एवरेस्ट पे, ठीक है, बर्फीला जो पहाड़ होता है ना उसके ऊपर चढ़ गई थी। इतना मतलब बहुत इतनी ऊंचाई पे वो चढ़ी थी। कौन थी? बचिंदरी पाल थी। ये 5 हो गए। कौन कौन से फिर बता देती हूँ। प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, कल्पना चावला, आरती शर्मा, एक है बचिंदरी पाल। तो ये आपने लिख के मुझे चेक करवाना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।